सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। सोल्जर वॉइस के ऊपर सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती आखिर क्यों बंद है 2022 के बाद में, अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम आने के बाद में। दोस्तों, जिस गोरखा समुदाय ने करीब 200 साल से भारतीय सेना की वीरता और परंपरा में योगदान दिया है, आज उसी समुदाय के युवाओं की नई भर्ती 2020 से रुकी हुई है। आखिर क्यों? और अब सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि भी दी गई है। तो अब सवाल है, जब दोनों देशों की सेनाओं के रिश्ते इतने मजबूत हैं, तो गोरखा भर्ती पर गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा? दोस्तों, गोरखा भर्ती का इतिहास क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों, आजादी के बाद 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती और सेवा व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। तब से नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना की कई महत्वपूर्ण रेजिमेंटों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 2022 में अग्निपथ योजना आने के बाद नेपाल से नई गोरखा भर्ती रुक गई। असली विवाद क्या है? अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की बड़ी संख्या को लगभग 4 साल की सेवा के बाद बाहर जाना होता है दोस्तों, जबकि केवल एक हिस्सा ही नियमित सेवा में रखा जाता है, यानी 25%। नेपाल की चिंता यही है कि यह व्यवस्था पुराने गोरखा भर्ती मॉडल से काफी अलग है। सवाल सिर्फ 4 साल की नौकरी का नहीं है दोस्तों, सवाल है 4 साल बाद इन युवाओं का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, मेरा इंटरेस्ट क्यों है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं 1989 से 1993 तक भारतीय राजदूतावास काठमांडू में सेवा दे चुका हूं, मिलिट्री विंग में। मैं मिलिट्री अटैची का पर्सनल असिस्टेंट था वहां पे। दोस्तों 75 जिलों में से मेरे ख्याल से लगभग में मैं पैदल जा करके, हम पूर्व सैनिकों को जो भूपू बोलते हैं, उनको हम सेवाएं देते थे। उनकी पेंशन, उनका मेडिकल, उनकी और बाकी डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, वो लोग वो थे जिन्होंने भारत के मान सम्मान के लिए दूसरे देश में जाकर के भी जानें दी, खासकर श्रीलंका के अंदर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर। दोस्तों, क्या उन्हें पर्याप्त रोजगार मिलेगा इस स्कीम के बाद में? ये उनका डाउट है। इसलिए क्या उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी, जैसे अब जो रिटायर हैं उनको मिल रही है? मैं आपको बता दूं, भारत के सिपाही की तनख्वाह अगर हम कंपेयर करें, नेपाल आर्मी के कैप्टन के बराबर है दोस्तों। इतनी अच्छी सैलरी हमारे यहाँ सेना के अंदर। इसी वजह से नेपाल ने अग्निपथ के तहत अपने नागरिकों की भर्ती को लेकर आपत्ति जताई और भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों 2026 में भी यही मुद्दा पूरी तरह सुलझा नहीं है। दोस्तों, पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में कहा कि नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ ही उपलब्ध रास्ता है और फैसला नेपाल को लेना है। यानी सीडीएस साहब ने रिटायर होने से पहले जनरल चौहान ने ये कहा था। ये उनका नहीं, भारत सरकार का एक मैसेज कन्वे किया था उन्होंने। दोस्तों, क्या भारत गोरखाओं को नहीं चाहता? ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा। जैसे लोग सर्कल में नेपाल में जो बातें हो रही हैं, वहाँ पे भी इंटरनल काफ़ी मूवमेंट हो रहे हैं। वो भी नेपाल सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके पूर्व सैनिक जो भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं, क्योंकि भारतीय सेना में गोरखाओं की भूमिका और उनकी सैन्य परंपरा आज भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समस्या गोरखाओं की क्षमता या उनकी उपयोगिता की नहीं है, बल्कि भर्ती की शर्तों को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद है। एक तरफ भारत कहता है कि अग्निपथ अब सेना की भर्ती व्यवस्था है, दूसरी तरफ नेपाल चाहता है कि उसके नागरिकों के लिए इस ऐतिहासिक व्यवस्था में उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। यानी मामला सैनिकों से ज्यादा नीति और कूटनीति का है। अब उम्मीदें क्या जगी हैं दोस्तों? हाल ही में नेपाल में पूर्व गोरखा सैनिकों और समर्थकों ने भारतीय सेना में भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री ने भी संकेत दिया है कि काठमांडू इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। और इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का नेपाल दौरा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले भी इस व्यवस्था लागू होने के बाद, अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद में जनरल पांडे और जनरल द्विवेदी दोनों
वहाँ जा चुके हैं दोस्तों। देश इस पुराने विवाद का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। दोनों देशों को करना चाहिए। समाधान क्या हो सकता है इसका? देखो, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो। दोनों देशों को बैठकर नेपाली युवाओं के लिए एक स्पष्ट और विशेष व्यवस्था पर विचार करना होगा दोस्तों। जैसे सेवा के बाद रोजगार और पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और दोनों देशों के बीच एक नई सहमति। क्योंकि ये सिर्फ भर्ती का मुद्दा नहीं है, ये भारत नेपाल के बीच दशकों पुराने सैन्य और मानवीय रिश्ते का सवाल है दोस्तों। गोरखा सैनिकों की पहचान सिर्फ उनकी वर्दी से नहीं है, ये पहचान बनी है वीरता, अनुशासन, परंपरा और पीढ़ियों के बलिदान से। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि भारत नेपाली गोरखाओं को चाहता या नहीं। असली सवाल है, क्या भारत और नेपाल मिलकर ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें अग्निपथ भी बना रहे और गोरखा भर्ती की ऐतिहासिक विरासत भी। क्योंकि अगर दो देशों की सेनाएं एक दूसरे को सम्मानित कर सकती हैं तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि गोरखा भर्ती का ये गतिरोध भी बातचीत की मेज पर खत्म हो जाए। दोस्तों, मैं दोनों सरकारों से एक सैनिक होने के नाते, बिकॉज मेरे बहुत जान पहचान के लोग जिनकी सेवाएं दी हमने उस टाइम पे और उसके बाद में जो रिटायर हुए गोरखा रिकॉर्ड ऑफिस में मेरे कोर्समेट्स, मेरे बाद के लोग वहाँ पे सेवारत हैं, वाराणसी में, लखनऊ के अंदर, शिलोंग में। तो दोस्तों, उनकी चिंता और सुबातू में 4 हमारे रिकॉर्ड ऑफिस हैं जो नेपलिस डोमिसाइल गोरखाज की देखभाल करते हैं। एक इंडियन एम्बेसी काठमांडू में है, जीआरडी कुंडरा घाट में है, यानी गोरखपुर के पास में, ताकि वहाँ उनके डॉक्यूमेंटेशन हो सके। क्योंकि फौजी रिटायर होता है उसके बाद में भी उसके पार्ट ऑर्डर, परिवार की बारे में पार्ट ऑर्डर, नोटिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। जितनी भी सेवाएं यहाँ पे, जितनी भी व्यवस्थाएं भारत की एक सैनिक के लिए हैं, पूर्व सैनिक के लिए हैं, वो सभी सुविधाएं भारत सरकार वहाँ दे रही है। बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। धरान में, पोखरम 2 हमारे पेंशन पेइंग ऑफिस है, बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज है वहाँ पे, उनके मेडिकल कैंप्स लगते हैं वहाँ पे दोस्तों। ऐसे काठमांडू के अंदर भी हमारा रिकॉर्ड ऑफिस, जहाँ लगभग 26-27 क्लर्क भी, एक रिकॉर्ड ऑफिसर भी अपोस्टेड है दोस्तों। उन भूतपूर्व सैनिकों के भविष्य के लिए और दोनों कंट्री के रिश्ते अच्छे होने के लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि एक टेबल पे बैठे इसका सोल्यूशन निकालें। क्योंकि हम नेपाल में जब विजिट करते, बाद में भी सेना से रिटायर होने के बाद में भी बहुत बार मैं नेपाल गया हूँ पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, हमें महसूस नहीं होता कि हम किसी दूसरे देश में हैं। बिकॉज वहाँ भी वो अपने ही लोग, उनमें अपनापन है, बहुत सम्मान मिलता है वहाँ पे जब हम जाते हैं दोस्तों। फिर एक बार मैं दोनों सरकारों के हेड से मैं निवेदन करता हूँ कि इस पे विचार करें और भारत की सैन्य परंपरा जो गोरखाली आकर के भारत का जो मान सम्मान बढ़ाते हैं वो कायम रहे, आगे भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत रहें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।